देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आया है, फिगर फिर से है। अब देखिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जब भी देखिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ चुकी है, आप डायरेक्ट कर सकते हो तो मजा है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो जो फिगर ओवरलैप होता है बेटा, उन ओवरलैप फिगर को आप सेपरेट करते हो तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगा। तो गिवन से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, चलिए गिवन के ए बी सी डी इज इक्विलैटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी। तो ए डी इक्वल टू बी सी है, चलिए यहां अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। ए डी इक्वल टू बी सी है और डी ए बी इक्वल टू सी बी ए। कहां है डी ए बी, चलिए एक बार घूम लेते हैं। डी ए बी, डी ए बी ये क्या है हमारा, डी ए बी, ठीक है। इक्वल टू सी बी ए, कहां है सी बी ए, सी बी ए, ये रहा सी बी ए, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फिगर को देखते हुए प्रूव कीजिए कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है बी ए सी के। तो पहले जो प्रूफ करना है उसी को लिखते हैं। देखिए डन, जो प्रूफ करना है तो हम चलते हैं प्रूफ फर्स्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट का जो प्रूफ करना है देखिए उसको लिखते हैं। पहले कौन से ट्राइंगल को करेंगे, तो वो लिख दिया ए बी डी, क्या है ए बी डी, ठीक है। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा, बी ए सी, ट्राइंगल कौन सा है, बी ए सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए बी डी और बी ए सी दोनों देखिए एक दूसरे पे ओवरलैप है, ए बी डी और बी ए सी ओवरलैप है। चलिए थोड़ा इनको अलग कर लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा ए बी डी, ऐसे ना, यही है, हाँ ऐसे करके, ठीक है। इसका नाम क्या है, बी ए डी, डन। देखिए ये इक्वल था और ये इक्वल था। दूसरा है हमारा क्या, बी ए सी, देखिए ये क्या है हमारा, ए से ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, ये है हमारा, डन। इसका नाम क्या है, बी ए सी, कहाँ है, बी ए और सी, इन दोनों में इक्वल क्या है, एक तो ये था हमारा बी के ऊपर, चलिए ठीक है। दूसरा कौन सा था, ए डी था, है ना। दूसरा कौन सा, बी सी के बराबर, यानी ये इक्वल था, ऐसे करके, ठीक है। अब जो गिवन चीजें जो इक्वल है पहले उनको लिख लेते हैं। तो ए डी इक्वल टू ए सी लिख लेते हैं, क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्या है हमारा बेटा, बी सी है, ये हमने लिख दिया। दूसरी चीज डी ए बी, वो भी हमने देख लिया है कहां पर इक्वल है, सी बी ए। देखिए बिल्कुल आसान सा है, ज्योमेट्रियल पार्ट एकदम आप ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो। ये दोनों हो गया। अब देखो तीसरी चीज, अगर आप फिगर के अंदर देखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। कहां होगा कंफ्यूजन, कि ये ओवरलैप कर जा रहा है। लेकिन आप ऐसे देखो, इसमें भी ए बी लेटर आ रहा है बेटा और इसमें भी ए बी लेटर आ रहा है। दोनों में देखिए जो ए बी है ये साफ दिख रहा है कि कॉमन है, मतलब अलग अलग हम करते हैं अगर, तो ये हमें क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों में ए बी है। तो इसको हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ए बी इजकल टू ए बी। 100% समझ में आया, क्लियर है। ये क्या लिखेंगे, ये तो गिवन हो गया, ये गिवन हो गया, और ये क्या लिखेंगे, ये कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे, किसी एक ट्रायंगल में चले जाते हैं। देखिए एक तो ये दिखाया हमने, एक ये दिखाया, एक ये दिखाया, एस ए एस, दिख गया। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, बाई एस ए एस की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल बी ए सी के। समझ में आई बात, 100% क्लियर है, ओके। कोई ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना, ज्योमेट्रिकल चीजें कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है अनहोनी जैसा हो रहा है, बिल्कुल इजी लग रहा होगा। फिगर के अंदर ही समझा दे रहा हूं आपको कि कैसे आप आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। बाकी तो थोड़ा बहुत मतलब किसको क्या कहते हैं, उसको शुद्ध हिंदी में खाना पूर्ति का काम चल रहा है, ठीक है, डन। चलिए अब सेकंड है हमारा बी डी इक्वल टू ए सी। सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए बी डी और ए सी कहां है, सबसे पहले हम इसको ढूंढेंगे। कहां है बी डी बेटा, देखिए ये बी डी रहा, कहां है ए सी, ये ए सी रहा। अभी बात बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, मतलब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान देना, छोड़ना नहीं इसको, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे। तो देखिए यहां पर क्या था, ये एंगल इक्वल था ना आपके, तो इसके अपोजिट में ये है ना बच्चों, तो ये भी तो इक्वल हो जाएगा, यानी बी डी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, सिंपल एकदम। चलिए देखिए अब सेकंड वाला में इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सेंस लिख लेते हैं, सेंस ट्रायंगल ए बी डी
कॉन्ग्रुएंस है आपके ट्रायंगल BAC के, तो यहां हम बड़े आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि BD इक्वल टू AC, ओके, बाय CP और थर्ड वाले में भी ऐसी सिंस करके और ABD फिर देखिए यहां पर भी ये इक्वल था ना, ऐसे, तो इसके सामने है ये और इसके सामने है ये, क्यों नहीं इक्वल है, समझ में आ रहा है? तो लिख सकते हैं इसको ABC इज इक्वल टू BAC, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, बाय CP। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा कंप्लीट हो गया।